हेलो दोस्तों, आज हम सिविल इंजीनियरिंग के इरिगेशन के क्वेश्चन करेंगे। उसमें पहला चैप्टर हमारा है डिजाइन ऑफ इरिगेशन कैनाल। उसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि भौम जल स्तर तुलनात्मक रूप से उच्च है तो इस कारण सिंचाई नहर बेकार हो जाती हैं। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है ए, लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज, वाटर लॉगिंग ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया, अनसर्टेन वाटर डिमांड, अनिश्चित जलमांग, ऑल ऑफ एबव। तो हमारे इसमें बी भी सही है, ए भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी मॉड्यूलर कैनाल आउटलेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध मॉड्यूलर कैनाल आउटलेट है। तो हमारा ऑप्शन पहला है सबमर्ज पाइप आउटलेट, जलमग्न पाइप आउटलेट। बी ऑप्शन पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में स्वतंत्र रूप से विसर्जन करने वाला पाइप आउटलेट। सी ऑप्शन खन्ना रिजिड मॉड्यूलर। डी ऑप्शन रिजिड मॉड्यूलर। तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, पाइप आउटलेट डिस्चार्जिंग फ्रीली इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैनाल अलाइजमेंट आर द क्रॉस ड्रेनेज वर्क मिनिमाइज। ये कह रहा है ऐसे कौन सी कैनाल है जिसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क मिनिमम बनाए जाते हैं। तो हमारा जो रिज कैनाल है, हमारा जो रिज कैनाल है उसमें मिनिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाए जाते हैं। ये हमारा रिज कैनाल है, उसमें मिनिमाइज क्रॉस ड्रेनेज वर्क बनाए जाते हैं। रिज कैनाल को ही वाटर सेट कैनाल कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए इज द राइट है। तो हम इसे करेंगे और आगे चलेंगे। अब ए चैनल विथ constant bed slope and the same cross section along its length of known as। तो इसमें कह रहा है किस चैनल में हमारा जो बेड स्लोप है कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो प्रिज्मेटिक चैनल है उसमें बेड स्लोप कांस्टेंट रहता है। बेड स्लोप कांस्टेंट रहता है जो है प्रिज्मेटिक। तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द परमिसिबल वेलोसिटी ऑफ वाटर इन सीमेंट कंक्रीट लाइंड कैनाल एज पर IS कोड 10430। तो हमारा जो IS के अकॉर्डिंग IS कोड 10430 2.7 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन हमारा, इन कैनाल फॉर्मेशन द टर्म बैलेंसिंग डेप्थ इज यूज टू इंडिकेटेड। तो इसमें कह रहा है कि नहर निर्माण में शब्द संतुलित गहराई का प्रयोग संकेत डैश 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 संकेत के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ये है डेप्थ ऑफ कटिंग फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन
area for canal section formed fully in cutting। फिर भी ऑप्शन हमारा कह रहा है डेप्थ ऑफ फिलिंग फॉर विच एरिया ऑफ कटिंग इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग फॉर कैनाल सेक्शन फ्रॉम पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली फिलिंग। सी ऑप्शन डेप्थ of filling for minimum cross section area for canal section from fully in filling। डी ऑप्शन हमारा डेप्थ ऑफ कटिंग फॉर विच ऑफ कटिंग इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग फॉर कैनाल सेक्शन फ्रॉम्ड पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per the Bandra irrigation the discharge formula used for a Bandra barrage। बांद्रा सिंचाई परियोजना के लिए के अनुसार बांद्रा बीयर पर विसर्जन मतलब डिस्चार्ज का सूत्र होगा। तो हमारा जो डिस्चार्ज का सूत्र होता है 1.7 LH के पावर 1/5 यही होगा। तो भी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, द कैनाल विच इज अलाइंड along any ridge line is generally known as। तो ये कह रहा है जो ये उच्चतम बिंदु हमारे होते हैं उससे जो लाइन बनती हैं उसके द्वारा जो कैनाल बनाई जाती है उसे रिज कैनाल कहते हैं। और रिज कैनाल को ही वाटर शेड कैनाल कहते हैं। तो वाटर शेड कैनाल हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा इज द राइट। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, बर्म आर यूज टू। बर्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिड्यूस सीपेज लॉस, इंक्रीज वेट ऑफ डैम, इंक्रीज शियर स्ट्रेंथ, इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जो हम बर्म का यूज करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होती है उससे। तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इंक्रीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एज पर IS कोड 10430/2000 द रेंज ऑफ रुगोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ए ब्रिक टाई लाइन कैनाल इज। IS कोड के अनुसार 10430/2000 के अनुसार ईंटों या टाइलों की लाइनिंग जो की जाती है उससे रुष्य गुणांक का मान कितना होता है? जो हमारी लाइनिंग की जाती है उसका रुष्य गुणांक इनके बीच में होना चाहिए। तो देख लेंगे कहाँ मैच कर रहा है। सी मैच कर रहा है, सी ऑप्शन क्लिक करेक्ट करेंगे और आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर डिजाइन पर्पज द सिल्ट लेवल ऑफ ए कैनाल हेड रेगुलेटर इन जनरली केप्ट हाइयर बाय मिनिमम of about 1 to 1.2 मीटर एबव द। तो हमारे इसमें यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्रेस्ट लेवल ऑफ अंडरस्लोस के शीर्ष स्तर से, ए राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अजप्शन ऑफ द कैडनी थ्योरी। निम्न में से कौन सी कैडनी सिद्धांत की सही धारणा है? तो इसमें हमारा सिल्ट इज एन सस्पेंशन ड्यू टू इट फॉर्म्ड फ्रॉम बॉटम चैनल, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में प्रारंभिक रिजिम तथा अंतिम रिजिम का उपयोग किया जाता है? जो हमारे लेसी साहब थे वो बताए थे कि मतलब उनके अजप्शन में ये बोला गया था कि इनिशियल रिजिम ये जब कहेंगे तब मतलब जब
जब मतलब कैनाल में वेलोसिटी ज़्यादा हो, वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण उसमें जो सिल्ट की स्कोरिंग होती है ना, तो वो ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम होती है। तो उसे प्रारंभिक रिजिम और फाइनल रिजिम में जाते जाते वेलोसिटी कम हो जाती है। तो उसने लेसी ने बताया था इनिशियल रिजिम, ट्रू रिजिम, फाइनल रिजिम। ये सी ऑप्शन हो जाएगा। In distribution system for canal irrigation, the system consist of which of the following। तो इसमें हमारा ये रिवर हो जाती है और रिवर से हम मेन कैनाल निकाल देते हैं। मेन कैनाल से सिंचाई नहीं होती है, ये भी जानकारी बता देता हूँ। मेन कैनाल से सिंचाई नहीं होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेजर, माइनर के बाद वाटर कोर्स। तो हमारा इसमें पहला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा। तो देख लेंगे किस में मैच कर रहा है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला चैनल में वास्तविक वेग ज्ञात करने के लिए लेसी सिद्धांत द्वारा उपयोग किया जाता है? जनरल रिजिम फार्मूला क्वेश्चन होता है भाई। इतना तो पता। कटर फार्मूला गलत ऑप्शन। जनरल फार्मूला इज द राइट ऑप्शन। मैनिंग ये भी गलत है, लेसी भी गलत है। अगला ऑप्शन, जब NaCl बेड लेवल से नीचे होता है, नहर का विशिष्ट क्रॉस सेक्शन होगा। तो फुल्ली इन कटिंग, पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग, फुल्ली इन फिलिंग। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द खोसला द एग्जिस्ट ग्रेडियंट ऑफ द सरफेस फ्लो। तो मतलब ये कहा किसके द्वारा सरफेस फ्लो होता है निगम प्रवणता के। नन ऑफ द एबव डिपेंड अपॉन B/D रेशियो, अनुपात पर निर्भर करती है। ये भी सही है। ये तो गलत है, ये सही दिख रही है। ये गलत, ये सही। इट इज डिपेंडेंट ऑफ द B/D रेशियो। इंडिपेंडेंट कहाँ, तो डिपेंडेंट होती है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ यस आ गया, यस कोई रूल ही नहीं है, तुम्हारा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैडनी के सिद्धांत का उपयोग करके एक चैनल के क्रांतिक वेग की गणना करें। कैलकुलेटेड द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए चैनल यूजिंग कैडनी थ्योरी इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 3 मीटर। तो इसमें हमारा डेप्थ दे दिया है, डी का मान 3 मीटर। अब फार्मूला हम यूज करते हैं V0 बराबर 0.55 डी की पावर 0.64। अब हम इसे हल करेंगे। गिवन दे दिया है, डी का मान दिया है, V0 पूछ रहा है, क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो मान रखेंगे, 3 का मान रखेंगे, गुणा करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इतना मान आ जाएगा। आप करके देख लेना। 1.1। चलो फिर चलते हैं। इसमें मैच कौन करा, बी ऑप्शन राइट। चलेंगे आगे। कैलकुलेटेड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ए चैनल इफ द मेन डायमीटर of the soil particle of 0.5 mm and discharge is 60 क्यूबिक। एक चैनल के माध्यम से प्रवाह के दर की गणना करें यदि मिट्टी के कणों का औसत व्यास 0.5 mm और निर्वहन 60 क्यूबिक है।
पहले हम सिल्ट फैक्टर निकाल लेंगे। सिल्ट फैक्टर निकालने के लिए हमें व्यास मालूम होना चाहिए। डीएम का मान मालूम होना चाहिए। डीएम का मान दे ही भी है 0.5। हम सिल्ट फैक्टर का फॉर्मूला होता है बराबर 1.76 अंडर DMM। तो DMM का व्यास का मान दे इससे सॉइल पार्टिकल डायमीटर का दे दिया गया है। तो इसमें हम सिल्ट फैक्टर फार्मूले में इसका मान रख देंगे। इसके मान रख देने से तो हम गुणा करके सिल्ट फैक्टर निकाल लेंगे। सिल्ट फैक्टर का मान हम निकाल लेंगे। फिर इस सिल्ट फैक्टर का फार्मूला वेलोसिटी निकालने के लिए V बराबर Q F² अपान 140 पूरा बड़ा कोष्ठक 1/6 में रख देंगे। फिर 60 गुणा करेंगे। फिर 0.0 का होल स्क्वायर करेंगे। 0.88 का होल स्क्वायर करने के बाद इतना आएगा। इतना आने के बाद हम 60 का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा। फिर उसमें 140 का भाग दे देंगे। भाग देने के बाद उसका घात भी निकाल लेंगे। घात निकालने के बाद हमारा आंसर आएगा 0.93। यही आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा था? 0.C। हेलो दोस्तों, जो भी त्रुटि वगैरह होगी हम बेहतर कोशिश करने का प्रयास करेंगे। आप लोग सपोर्ट करिए। टेक केयर। धन्यवाद।